अभी रिसेंटली एक खबर सामने आई कि अमेरिका में एक व्यक्ति जो कि लेंस पहन करके सो गया, वो अपनी आंखों की पूरी रोशनी को खो बैठा। इस तरह की खबर अखबार में तो पहले आई, मगर हम ऐसे मरीज आए दिन। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंचल गुप्ता, सीनियर आई सर्जन, नेत्रमाई फाउंडेशन, नई दिल्ली। आजकल नवयुवा बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट लेंसेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। आज की ज़िंदगी में चश्मे की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले जहां मात्र 7 से 8% लोग चश्मा लगाते थे, आज के समय में स्क्रीन यूज़ के वजह से, अनहेल्दी या अडल्टर्ड डाइट के वजह से चश्मे की तादाद लगभग बढ़ करके 25 से 30% पहुँच गई है। इसी के साथ साथ लोगों ने कॉन्टैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल भी कई गुना बढ़ा दिया है। बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट लेंस ना ही सिर्फ चश्मे के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर कॉस्मेटिक्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, आंखों का रंग बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आप सबको बताऊंगी कि कॉन्टैक्ट लेंसेज चश्मे को रिप्लेस नहीं कर सकते। कॉन्टैक्ट लेंसेज कॉस्मेटिक रीजन की वजह से कुछ समय के लिए पहने जा सकते हैं। कुछ कारण हुआ जिसमें आप चाहते हैं कि हम चश्मा नहीं पहनना चाहते, आप उस थोड़े समय के लिए लेंसेज को पहन लें। लेकिन अगर आप सोचें कि आप कॉन्टैक्ट लेंसेज ही पहनेंगे और चश्मा यूज ही नहीं करेंगे और दिन भर लेंसेज पहने रहेंगे तो और लेंसेज पहन के सो जाएंगे, तो कॉन्टैक्ट लेंसेज के बहुत ज़्यादा नुकसान भी होते हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज रेगुलरली लगातार कई सालों से अगर हम पहनते आ रहे हैं तो हमारी आंखों की कॉर्निया को डैमेज पहुंचता है। कॉन्टैक्ट लेंसेज हमारी कॉर्निया की ऑक्सीजन सप्लाई को शट करते हैं। हम कितने भी ज़्यादा ऑक्सीजन परमिएबल कॉन्टैक्ट लेंसेज अगर पहन ले, फिर भी वो 100% परमिएबिलिटी नहीं प्रोवाइड करते हैं। और ओवर द टाइम जब हम कई सालों से लेंस को पहन रहे होते हैं तो हमारी कॉर्निया हाइपॉक्सिक होती जाती है। हाइपॉक्सिक कॉर्निया वैस्कुलराइज्ड हो जाती है, उसके चारों तरफ से ब्लड वेसल आ जाते हैं और वो इन्फेक्शंस को प्रीडिस्पोज होती है। और यही कारण है कि कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र अक्सर हमारे पास इन्फेक्शन लेकर के आ रहे होते हैं। कभी कभी ये इन्फेक्शन अर्ली स्टेजेस में होते हैं और कभी कभी ये इन्फेक्शंस इतने हाई ग्रेड के होते हैं, इतने हानिकारक होते हैं कि मरीज अपनी रोशनी को पूरी तरह खो बैठता है। एक बहुत ही जटिल बैक्टीरिया जो कि स्पेशली कॉन्टैक्ट लेंस यूजर्स में पाया जाता है इस अकैंथोबीबा। और अकैंथोबीबा केरेटाइटिस एक इस तरह का इन्फेक्शन है जिसमें अधिकांश एंटीबायोटिक इफेक्टिव नहीं होती हैं। अकैंथोबीबा पे काम करने वाली एंटीबायोटिक बहुत ही मुश्किल से अवेलेबल होती है और उसका भी रिजल्ट आने में बहुत समय लगता है। और अगर खुदा न करे हमें अकैंथोबीबा इन्फेक्शन हो गया तो हम अपनी आईसाइट को पार्शली या टोटली लूज कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनकर हमें कभी भी नहीं सोना है, आधे घंटे की नैप भी नहीं लेनी है। कॉन्टैक्ट लेंसेज को हमें रेगुलरली क्लीन करना है। जिन सोल्यूशन में हम कॉन्टैक्ट लेंसेज को रखते हैं वो सोल्यूशन हमें हर दिन चेंज करना चाहिए। उसके केस को हमें आइडियली तो हर ऑल्टरनेट डे होना चाहिए। अगर हम ऑल्टरनेट डे उसको नहीं धो पा रहे हैं तो संडे टू संडे उस केस को प्रॉपर्ली रनिंग वाटर से क्लीन जरूर करना होता है। कॉन्टैक्ट लेंसेज कितने भी अच्छे क्वालिटी के क्यों ना हो, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम एट अ स्ट्रेच 7 to 8 आवर्स से ज़्यादा नहीं पहन रहे हैं। कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज की ऑक्सीजन परमिएबिलिटी सबसे कम होती है और मैंने खुद अपनी प्रैक्टिस में कुछ मरीजों की कॉर्निया ट्रांसप्लांट भी करे हैं जिनकी कॉर्निया कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज के वजह से बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन से डैमेज हो गई है। तो प्लीज़ इस बात को जानिए और समझिए कि कॉन्टैक्ट लेंसेज चश्मे का रिप्लेसमेंट नहीं है। कॉन्टैक्ट लेंसेज सिर्फ कॉस्मेटिक यूज़ के लिए रखें, उसकी क्लीनिनेस और हाइजीन का हम पूरा ध्यान रखें क्योंकि हमारी आंखें बहुत ही ज़्यादा अनमोल हैं।